गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपकी कक्षा में नागरिक शास्त्र विषय में लोकतंत्र के परिणाम की पाठ की अगली हेडिंग उत्तरदायी उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध शासन के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ विद्यार्थियों। तो इसमें कह रहा है विद्यार्थियों कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। कह रहा है कि इस लोकतांत्रिक समाज में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको अनिवार्य रूप से पूरा करना चाहिए। क्या कह रहा है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। कह रहा है विद्यार्थियों कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता या चुनौती यह होती है कि लोग किस प्रकार से अपना शासक चुने और उन्हें अपना शासक चुनने का अधिकार भी होना चाहिए और शासक चुनने के साथ साथ उन शासकों पर उनके लोगों का नियंत्रण भी होना चाहिए। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम भी होना चाहिए। कह रहा जब भी ऐसी संभावना आए, ऐसी ज़रूरत आए, ऐसा समय आए कि जब लोगों को कोई राष्ट्रहित या सामाजिक हित के स्तर पर कोई निर्णय लेना हो तो उस निर्णय की प्रक्रिया में वे शामिल भी हो सकें और शामिल होने के साथ साथ सक्षम भी हों अपने तर्क वितर्क देने के लिए और लोगों को भी लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। जरा विद्यार्थियों की जब कभी ऐसी ज़रूरत आए, ज़रूरत पड़े, ऐसी समय आ जाए कि जब लोग अपने निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी भी करें, शामिल भी हों और सक्षम भी हों ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बना सकें और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान भी दे। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले, कह रहा इस सवाल की गहराई में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है। कह रहा है कि इसकी गहराई में जाने से पहले हमारे सामने एक सवाल भी है। क्या है सवाल? है क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? विद्यार्थियों पूछ रहा है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। कह रहा है विद्यार्थियों इनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो सरकारें बनाई जाती हैं वो कुछ कम प्रभावशाली सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से विद्यार्थियों कह रहा है निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता। कह रहा है विद्यार्थियों जहाँ पर अलोकतांत्रिक गवर्नमेंट कार्य करती है, जहाँ की गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनकर नहीं आती, उसकी विधायिका को अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना यानी वहाँ संसद वगैरह ऐसे नियम कानून बनाना, पास करना, इससे वो बच जाते हैं। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। इसके साथ साथ जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं विद्यार्थियों, उनके लिए सबसे बड़ी छूट यह होती है कि वे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल भी नहीं रखते। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। कह रहा विद्यार्थियों लोकतंत्र में गठबंधन, बातचीत और जोड़ तोड़ का कार्य चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? कह रहा है कि
ऐसी स्थिति में जो सरकारें बनती हैं वो लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली होती हैं, कम शक्तिशाली हो जाती हैं। तो कह रहा है आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है। कह रहा है आप सोचिए थोड़ा सा कि वह कौन सी ऐसी सरकार हो जो काफ़ी तेज, यानी उसके सामने कोई फैसला लेने की नौबत आए या कोई फैसला लेने की जिम्मेवारी आए तो वो तुरंत फैसला ले ले। लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें। इसके साथ साथ कह रहा है स्टूडेंट कि सरकार ऐसे भी फैसले ले लेती है कभी कभी जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पाते, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। कह रहा है विद्यार्थियों जब सरकार गलत फैसला ले लेती है तो उससे लोगों को परेशानी होती है, और इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। विद्यार्थियों कह रहा है कि तब जब हम इस प्रकार की सरकारों की, लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करते हैं तो सारी प्रक्रिया को पूरा करने में वह सरकार ज़्यादा समय लेती है। तो सरकारों के प्रति कह रहा है विद्यार्थियों की जो अलोकतांत्रिक सरकार हैं और लोकतांत्रिक सरकार हैं उनमें कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन के बारे में पढ़ाया। इसके आगे हम अभी इसके बारे में और पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में इसको भेजेंगे।